मेरे क्यूट से व्यूअर्स, कहीं आप सब भी अभी तक उन्हीं 4 अदद खवातीन की मुकम्मल कहानी जानने की खोज में तो नहीं लगे हुए, जिन्हें आजकल हमारी कौम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली खवातीन के खिताब से पुकार रही है। इल्जाम तराशी और ब्लैकमेलिंग इस मुल्क में महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। इस मुल्क में सुबह, दोपहर, शाम या आधी रात में भी जब भी किसी भी बंदे या बंदी का दिल करता है, वो अपने मोटे दिमाग को इस्तेमाल करते हुए और बगैर सोचे समझे अपना पूरा बूथा खोल के बक बक शुरू कर देता है और अगले के सर पे इल्जामों की प्लेट दे मारता है। जलवा है हमारा। कुछ लोग तो ऐसे मुंह फाड़ के बोलने वालों को दिनों में फेमस कर देते हैं। और नहीं तो अब आप लोग रिटायर्ड फौजी आदिल राजा को ही देख लें, जो अपनी वीडियोस की क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि यूट्यूब पे इसलिए मशहूर है कि वो कभी भी टाइम निकाल के अपने मुंह के अंदर से कुछ भी बोलने लग जाता है। और अपनी इसी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आदिल राजा ने कुछ दिन पहले 20 मिनट का व्लॉग बनाया, जिसमें बगैर किसी छोटू मोटू सबूत के दूसरों पे इल्जाम तराशी की। ये मॉडल गर्ल्स प्रोवाइड करता था, ये जराए का दावा है। टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेस हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा ठीक है। एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। MH एक के है M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। इतनी बेसवादी शक्ल बना के ये कहने की भी क्या जरूरत थी कि मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। भाई अवाम ने तो पूछा, ये सब भी नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। हाँ, पूछा नहीं था भाई। खुद ही रोने वाली शक्ल बना के एक्ट्रेस के ऐसे नाम बता रहे हो जैसे दुकानदार को लॉकेट बनवाने का ऑर्डर दे रहे हो कि दुकानदार वाले अंकल, मेरे लॉकेट पे माछा कोफ्ते वाला नहीं लिखना, MK लिखना, MK। आदिल राजा ने किसी भी एक्ट्रेस का पूरा नाम नहीं लिया बल्कि उनके छोटू मोटू नाम लिए, जैसे कि MK, फिर MH, फिर AK, फिर S और A। इसके बाद लॉकेट बनाने वाले कुछ साइंसदानों ने खुद से इल्जामों के हार में इन 4 नामों को परो दिया और फिर खुद से इन 4 एक्ट्रेस के नाम पूछ के अवाम को बताए कि जो KK था वो कुबरा खान का लॉकेट था, MK मतलब मायरा खान, SA मतलब सजल अली और MH वाला लॉकेट महविश हयात का था। बस लॉकेट बनाने वाले साइंसदानों की पहेलियां सुलझाने की देर थी कि देखते ही देखते ट्विटर भाईजान पर ये एक्ट्रेस एक दूसरे पे ट्रेंड करने लग गई। ट्विटर भाईजान पर ये एक्ट्रेस एक दूसरे पे ट्रेंड करने लग गई। आदिल राजा की तो बस कहने की देर थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के बिस्तरों को गर्म करने के लिए ISI के सेफ हाउसेस में टॉप पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस सप्लाई की जाती थी, जहां वो दोनों जनरल्स इन एक्ट्रेसेस को इस्तेमाल करते थे और उनके साथ दिन नहीं सिर्फ रातें गुजारते थे। ये सब सुनने के बाद तो कुछ लोगों ने फसादी आंटियों की तरह शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं तो 3 साल से सोच रही थी कि आखिर मैं भी हयात को तमगा इम्तियाज क्यों मिला, जबकि असली हकदार तो इम्तियाज अंकल थे। लेकिन अभी जाके ना मेरी हैरत वाली सोच में हल्की हल्की सी कमी हो रही है, जब से मुझे ट्विटर भाईजान ने बताया है कि 3 साल पहले तमगा इम्तियाज देने का फैसला उसने कारकर्दगी की बुनियाद पर हुआ था। दूसरी फसादी आंटी ने फौरन से जवाब दिया, अच्छा तो बाकी 3 एक्ट्रेसेस ने भी आर्मी से रिलेटेड ड्रामा और टेलीफिल्म में काम किया हुआ है। वहाँ किसी ने इन्हें रातें रंगीन करते हुए देख लिया उन्हें और बता दिया उन्हें आके आदिल राजा को, वरना 2 साल में 1-2 ड्रामा या फिल्म करके 70 से 1.5 करोड़ तक कमाती हैं, लेकिन अयाशी इससे भी ज्यादा पैसों की करती हैं। ये तो मिलता होगा बाकी पैसा अच्छी खासी जिंदगी गुजारने के लिए इन एक्ट्रेसेस को। इतना सब देखने के बाद तो चंद लोगों ने पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को खास ओहदों से नवाजा। इतनी ज्यादा बकवासियात हजम करने के बाद इन एक्ट्रेसेस ने अपनी तरफ से लोगों को करारेदार जवाब दिया। यानी सजल अली ने कहा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि किसी भी शख्स के किरदार के बारे में बकवासियात करना हमारा मशवरा बनता जा रहा है। सजल अली का ट्वीट पढ़ के कुछ लोगों को यकदम से याद आया कि आदिल राजा ने तो बस ऐसे कहा था। इस ऐसे से तो साडी आंटी भी बनता है और इंडस्ट्री में तो आंटियां बहुत सारी हैं, और तो और ऐसे से तो मेरे दोस्त की खाला की चाचू की बेटी का भी नाम बनता है, वो भी मॉडल है। उसने तो खुद पे इल्जाम नहीं लिया, लेकिन ये सजल अली ही क्यों खुद पे इल्जाम ले रही है? इसका मतलब है कि इसने सचमुच में फिर कुछ किया है। महविश हयात ने ट्वीट किया कि जो लोग उनके किरदार के बारे में ऐसी बातें करके गंद फैला रहे हैं, वो मेडिकल स्टोर से 1 अदद शर्म की गोली लेकर खाएं। और
और जो लोग इन गंदी बातों पर यकीन कर रहे हैं वो बगैर पानी के शर्म की 2 गोलियां खाएं। लोगों ने ये सुनकर फौरन से नारे लगाना शुरू कर दिए कि महविश हयात की दाढ़ी में तिनका। वैसे यार हैरत की बात है, ये एक्ट्रेस अपनी दाढ़ी निकलने से पहले ही उस तरह से कुतर देती हैं, फिर पता नहीं कैसे लोगों को इनकी बूथी पे दाढ़ी के साथ तिनके भी नजर आ गए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन कुबरा खान ने इस बदनामी को खुद से मिटाते हुए धमकी बड़े अंदाज में आदिल राजा को कहा, याद रखो मैं नॉन पाकिस्तानी हूँ और मैं किसी के अब्बू जान से नहीं डरती। और ये जो तुमने कीचड़ उछाला है ना मेरे ऊपर, अगर इस कीचड़ फेंकने का कोई खालिस सबूत नहीं है ना तुम्हारे पास, तो एक अदर टाकी पकड़ो और साफ करो इस कीचड़ को मेरे ऊपर से, और पूरे 3 दिन के अंदर माफी मांगो मुझसे, वरना मैं स्पेशल यूके आके तुम पे केस करूंगी। तुम कह रही हो कि तुम आओगी तो सो बिस्मिल्लाह आए, हम तो रेड कार्पेट यहाँ पे बिछाए आपके लिए, आप आए तो सही ना, सो बिस्मिल्लाह पाए, क्योंकि आपने मेरा नाम लेके मुझे डिफेम किया बीबी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे गालियां पड़ी हैं आपकी वजह से, मी टू मूवमेंट जो आपने मेरे साथ चलाई है ना, आपने जो औरत कार्ड मेरे ऊपर खेला है। वाह क्या एक्टिंग कर। आदिल राजा ने अपने पूरे बड़े दिल और बड़े मुंह के साथ जवाब दिया कि आप जरूर जरूर और जरूर आए, वेलकम टू यूके। बेचारे आदिल राजा ने तो बस कागज के ऊपर से एब्रीविएशन पढ़ के सुनाए थे और ये बताया था कि वो पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस हैं। कुबरा खान तुम टॉप एक्ट्रेस थोड़ी हो, तुम्हारे तो नाम का इनिशियल भी नहीं लिया बेचारे मासूम से आदिल राजा ने। मोहतरमा का मैंने नाम भी नहीं लिया, ना ही मैंने किसी तरह इनको इशारा किया, ना ही मैंने इनके इनिशियल लिए। देखा ना, कुबरा खान के इनिशियल था KMK और बेचारे मासूम से आदिल राजा ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। इनिशियल की अगर आप बात करती हैं तो AK इनिशियल से तो पता नहीं कितना, आपका अपना नाम नहीं बनता और उससे AK से पता नहीं कितने कितने लोगों के, कितनी अदाकाराओं के, कितनी मॉडल्स के, कितने हजारों के नाम बनते। तो हाँ जी I said AK ओके ना, और इससे तो इतने हजारों अदाकारों के नाम भी बनते हैं। अबे आदिल राजा, अगर इतने ही नाम बनते हैं तो बगैर पहेलियां बुझाए सीधी तरह उन अदाकारों के नाम लो। अगर नहीं ले सकते तो चुप रहो, और नहीं तो खास तौर पर औरत के किरदार के बारे में बात करते हुए ऐसी चवलियां मारना कम से कम एक फौजी को तो जेब नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब पाकिस्तानी टॉप एक्ट्रेसेस कहकर चवली मारोगे तो लोग इन्हीं चारों को स्पोज करके इनसे सवालों जवाब करेंगे। और मैंने तो मॉडल्स कहा, आप तो मेरे ख्याल में एक्ट्रेस है शायद। कुबरा खान को तो हौसला दे दिया कि मैंने तो मॉडल कहा, आप तो एक्ट्रेस हैं शायद, लेकिन मेरे को लगता है कि आप ये वाली बात याद रखना थोड़ा भूल गए हैं। पाकिस्तान की एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के जो ISI के सेफ हाउसेज हैं और बी मैस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी। जब अब तो सच बोल। यार मेरे ख्याल के मुताबिक ये जनानियों पे इल्जाम लगाते हुए आदिल राजा की जुबान से एक्ट्रेस ही टपक रहा था। पाकिस्तान की एक्टर्स जो है, कुछ घंटों बाद आदिल राजा को दोबारा से याद आया और उन्होंने लोगों को ट्वीट करके बताया कि इन एब्रीविएशन से एक्टर, मॉडल, सेलिब्रिटीज में से भी किसी का नाम बन सकता है। अबे अच्छे से पहले सोच तो लो कि मेन टारगेट किसको करना है। हर 2 मिनट बाद बयान बदल के आ जाते हो। Stop it. Get some help. और राजा साहब ने बस इतना ही नहीं, ट्वीट में ये भी लिखा हुआ है कि वो एक्ट्रेस पाकिस्तान से भी हो सकती है और पाकिस्तान से बाहर की भी हो सकती हैं। अब आप लोग ये सुनिए जरा। पाकिस्तान की एक्टर्स जो है, पाकिस्तान की एक्टर्स जो है And the Oscar goes to Adil Raja. वैसे ना बंदे में ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जरूर होनी चाहिए, भला क्या शर्म। पहले तो सियाना का बन के लाइव आके एक्ट्रेसेस पे कीचड़ उछालना और फिर उसके बाद बात को आगे पीछे करके तक्का लगाने की कोशिश में खुद को बचाने की कोशिश करना। अबे फेम हासिल करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कम से कम ऐसी बकवास याद करके किसी औरत की जिंदगी तो ना खराब करो। भी मुंह उठा के किसी भी इंसान के किरदार के बारे में फैसले ना करने लग जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या मतलब कौन सी फेक वीडियो बीबी? मैंने तो किसी फेक वीडियो का, कोई है वीडियो फेक वीडियो? मतलब क्या, कौन सी फेक वीडियो यार? ये क्या है, कोई वीडियो है भी या नहीं? बहरहाल सवाल है, आपने स्टेटमेंट दिया, कौन सी वीडियो, किसकी आप बात कर रही हैं? ये क्या उड़ता तीर है? हाँ। रुको जरा, सब्र करो, ये सुन लो अपने वो अल्फाज जिससे किसी औरत के किरदार की धज्जियां उड़ाने की पूरी कोशिश की, वो भी बगैर किसी सबूतों के। अब ये बात सामने आई है, उनके कहने के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर के जनरल फैज हमीद जो है उनके पास वीडियोस मौजूद थी, जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस मौजूद थी इन्हीं सेफ हाउसेस के अंदर, इन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ। ये जो सेफ हाउसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले मोबाइलों की गैलरीज के अंदर जो वीडियो सेव है ना, ये है वीडियो जिनकी बात हो रही है। क्लियर हुआ बच्चों? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वैसे ना कुछ लोगों को बहुत अशद जरूरत है कान, दिमाग और बाकी
सारे खराब हिस्सों की तफसीली सफाई की। यार आप में से भी कोई भी कमेंट करके ऐसे इंसानों की मदद कर सकता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके अपनी मालूमात में भी मजीद इजाफा कर सकता है। मैं इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, मेरा इशारा इनकी तरफ था ही नहीं भाई। हजारों की तादाद में लड़कियां, किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हजारों की तादाद में लड़कियां, किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। इसका जिक्र किया है कई दफा, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जिक्र किया है, आम खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि हमारी वीडियोस बनी है, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं। ऑडियो वीडियो का गंदा खेल हमें बहुत पहले से ही बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है, लेकिन मिस्टर आदिल राजा असल मुद्दा ये भी है कि किसी भी इंसान का नाम इस तरह से पब्लिक के सामने ना उछाला जाए। असल मुद्दा तो ये भी है कि बगैर सबूतों के किसी के भी किटार के ऊपर कीचड़ ना फेंका जाए। असल मुद्दा ये भी है कि मुल्क की किसी भी एक्ट्रेस या किसी भी सियासतदान के ऊपर बगैर सबूतों के इल्जाम ना लगाया जाए। असल मुद्दा तो ये भी है कि अगर गलती से सोशल मीडिया वजूद में आ ही गया तो उस बेचारे को थोड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। तो उन्होंने अजीब बात की, उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों की ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, लेकिन मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हमारी एजेंसी